पहिला पहले हम कैनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। उसके बाद मेनिंजाइटिस डायग्नोज हुआ था मेरे ब्लड में। मेनिंजाइटिस दिमागी बुखार होता है। चाहे बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। इलाज अभी तो आउट ऑफ इंडिया भी नहीं है, मतलब होल वर्ल्ड में इलाज नहीं है। इलाज ही नहीं है अभी तक? नहीं, अभी इलाज नहीं, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। पर सभे देखे के बिहार में बहार आइल बा, हमरा सोनू भैया आइले तखुमार छाइल बा। ये सुनती है, इसको गाना जब पसंद आता है तो अपनी बहन को कहती है कि इस गाने को तुम गूगल में देखो, इसका क्या मीनिंग है, इसको कन्वर्ट करके हमको बताए। वो बैठ के वो सारा कुछ बताती है कि दीदी ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये है। मतलब एक दो नहीं 14 भाषाओं में गाना गाते हैं। और कहीं ना कहीं इनके साथ एक दुर्घटना भी हुई है। सबसे पहले तो जब इसके साथ जो घटना हुई, 2 साल तो इसको होश ही नहीं था कि इसके साथ हुआ क्या है। अच्छा। क्योंकि डॉक्टर ने इससे बोला था कि जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, इसका नया जन्म हुआ है। Está costando más de lo normal, todo me sucedido pidiendo más, esto que lo malo sin ningún apuro, despacito, quiero respirarte con yo despacito। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और अभी हम फिलहाल पटना में ही हैं और हमारे साथ जय श्री जी हैं जो कि मतलब एक दो नहीं 14 भाषाओं में गाना गाते हैं। और कहीं ना कहीं इनके साथ एक दुर्घटना भी हुई है जिस कारण से ये देख नहीं पाते। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना कि महिला सशक्तिकरण और महिला किसी से कम नहीं या लड़कियां किसी से कम नहीं, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल भी आपके सामने है कि इन्होंने जो इनके साथ घटना हुई है उसके बावजूद इन्होंने खुद को पीछे नहीं माना, पीछे हटना नहीं माना। कुछ लोग इसके बाद इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो लोग सब कुछ छोड़ करके और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया और जा करके अभी हम इनके पास इंटरव्यू करने के लिए आ गए। ये सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। पहले स्वागत है मैम आपका। नमस्ते, मेरा नाम जयश्री है। अच्छा, पहले ये बताइएगा कि अभी आप कितने भाषाओं में गाना गा लेती हैं? अभी प्रॉपर तो 14 लैंग्वेजेस और बट 17 लैंग्वेजेस में गाती हूँ ऐसे। बट सारे भाषाओं में अभी 2-2, 3-3 ही सॉन्ग्स प्रिपेयर हैं। जब पूरे तरीके से हो जाएंगे तब 17 बोलेंगे। मतलब 14 भाषाओं में इनका गाना तैयार है और बाकी का जो 3 है उस पर काम चल रहा है, मतलब प्रोसेस में है। हाँ। चलिए, सबसे पहले आप यही बता दिए कि कौन कौन सा भाषाओं में आप गाना गाते हैं? इंटरनेशनल में इंग्लिश, मालदीवियन, अरबिक, स्पेनिश, फ्रेंच और फिर हमारे इंडियन लैंग्वेज में हिंदी, बंगाली, मराठी, भोजपुरी और पंजाबी, हरियाणवी, तमिल, तेलुगु, ये सब। संस्कृत? हाँ, संस्कृत। चलिए, 14 तो पूरा हो गया, मैंने काउंट कर लिया। संस्कृत मैंने बोल के 14 पूरा किया है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा, सबसे आपका फेवरेट इन सारे भाषाओं में जितना भी लैंग्वेज में आपने सीखा, सबसे आपको प्यारा कौन सा लैंग्वेज लगता है? इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है अरबिक। अरबिक? हाँ। और इंडियन लैंग्वेज में ऐसे तो सब पसंद है बट संस्कृत थोड़ा ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले आपसे चाहूँगा कि हमारी जो भारत की संस्कृत है, संस्कृति भी यहाँ की है और संस्कृत भी है, तो उसी से शुरुआत करते हैं गाना के साथ। देवी मैया का दिन है तो उन्हीं के लिए गाते हैं। बिल्कुल। आई गिरि नंदिनी नंद त्वमेविनि विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर वृंद शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि विष्णुनुते भगवती हेशिटि कंठ कुटुंबिनि भूर कुटुंबिनि भूर कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपद्धिनि शैलसुते। थैंक यू। अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज पे बाद में आते, उससे पहले हमारे बिहार की जो पटना है वहाँ पर कुछ दिन पहले सोनू सूद जी आए थे, जिसके बाद आप उनके पास गए थे। आरती उनके लिए आपने एक आरती भी गाया था। जरा एक बार उसको आरती को एक बार गुनगुना दीजिए। हाँ।
सभे देखे के बिहार में बहार आइल बा, हमरा सोनू भैया आइले त खुमार छाइल बा। ई बिहार के त किस्मत कैसे जगमगाइल बा, हमरा सोनू भैया आइले त खुमार छाइल बा। थैंक यू। अच्छा, ये गाना आपने खुद से लिखा भी था क्या? हाँ, मतलब गाना है, मतलब ये भोजपुरी में ऑलरेडी एक गाना ऑलरेडी है। हाँ, ये गाना है, बट इसका ट्यून है, बट लिरिक्स मेरी मम्मी ने और मैंने थोड़ा थोड़ा हेल्प करके। अच्छा, मतलब आपके साथ साथ आपकी मम्मी भी टैलेंट है इसमें? हाँ हाँ, मेरे मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्टिव इंसान जो है मेरे घर में, सबसे ज़्यादा मम्मी पापा और छोटी बहन, बस। अच्छा, ये तीनों का सपोर्ट मिलता है, उसी से ये सब हो पाता और है। चाहिए किनका? जब माता पिता का ही आपको सपोर्ट है तो अब किसका आपको ज़रूरत ही और किसका है? लेकिन ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इनको एक ज़रूरत ज़रूर है कि इन्होंने इतना अच्छा अच्छा गाना गाया। मैं और भी आपको गाना सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि जितने टाइम से ये गाना गा रहे हैं और अलग अलग भाषाओं में गा रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक एक मंच नहीं मिला है। मैं आप लोगों से बस एक निवेदन करूंगा कि इन्होंने अपना एक चैनल, पहले आप अपना चैनल का नाम बता दीजिए कि मतलब आप जो भी गाना गाते हैं, जो भी नया नया अपडेट देते हैं, कौन से चैनल पे देते हैं? ओरिजिनल सॉन्ग्स बाय बिहारी बाला यूट्यूब चैनल। ओरिजिनल सॉन्ग्स बाय बिहारी बाला। अच्छा, और यूट्यूब और इंस्टाग्राम में है मेरा सेम नेम? नहीं, जय श्री सिन्हा। जय श्री सिन्हा। और ये आप उस पर भी जा कर के इनको देख सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं ना कि जो हमारे बिहार में आपको हर एक, मैं बहुत सारे वीडियोस में जाता हूं, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे जाता हूं, जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको जो भी टैलेंट होता है उसको हम लोग दिखाने का लगातार कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं हमें कुछ यहाँ से बेनिफिट्स भी मिले हैं कि कुछ लोगों को एक मंच भी मिला है। लेकिन आप लोगों से एक बार और निवेदन करूँगा कि जिस तरह से इनको अब एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो आप लोग भी इनको सपोर्ट करें। और सपोर्ट में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इनको डोनेशन दें या पैसे की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा। आपसे निवेदन करूँगा कि बस इनको जितना से जितना हो सके इनके गीत को सुने, इनके आवाज़ को सुने, और जितना हो सके आप लोग शेयर भी करें, ताकि कल को इनको एक अच्छा मंच मिले। और जिस तरह से कोई लड़की अपने मतलब बुरे समय के बाद भी अपने आप को कंट्रोल करके खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, आपसे निवेदन करूँगा बस इनको थोड़ा सा मदद करें। अच्छा मैम, एक बात बताइएगा, जिस तरह से आपका 2018 तक आपकी आंखों की रोशनी थी। हाँ, 2018 तक। उसके बाद क्या ऐसा हो गया था? उसके बाद मेनिंजाइटिस डायग्नोज हुआ था मेरे ब्लड में। मेनिंजाइटिस दिमागी बुखार होता है। अच्छा। उसमें ब्रेन जो होता है ना, उसमें पानी जम जाता है काफ़ी। अच्छा। हाँ, तो मेरा जो स्कैल्प था वो काफ़ी ज़्यादा, वो कैसे बोले उसको, काफ़ी ज़्यादा पल्प उसके अंदर भर जाता है काफ़ी ज़्यादा। हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था, उससे बहुत सीवियर हेड पेन होता था। और उस हेड पेन के प्रेशर के कारण जो मेन नर्व्स होता है जो ब्रेन से आई को कनेक्ट करता है देखने के लिए, ऑप्टिक नर्व, वही दब गया और ड्राई हो गया आज की डेट में। सबसे पहले तो मैं आपके जज्बे को सलाम करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन किया। मतलब आपको एक बात बताऊं, जिनके साथ कोई घटना होती है, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चले जाते, कहीं ना कहीं खुद को एक बहुत कमज़ोर मानते। लेकिन इन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है ना, कि जिसको इसकी जानकारी नहीं होगी वो भी इसको खूबी से समझ पाएंगे और क्या इससे होता है वो भी जानेंगे। अच्छा, इसका कोई मतलब डॉक्टर ने क्या बताया, कुछ इलाज वगैरह है? इलाज अभी तो आउट ऑफ इंडिया भी नहीं है, मतलब होल वर्ल्ड में इलाज नहीं है। इलाज ही नहीं है अभी तक? नहीं, अभी इलाज नहीं हो, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, पर 75% तक सक्सेस हुआ है इस पे एक्सपेरिमेंट। मछली और मेंढक, इन दोनों का आईसाइट वापस आ रहा है, बट अभी तक इंसानों पे ये पूरे तरीके से कारगर नहीं है। चलिए, थोड़ा सा सीरियस माहौल हो गया, थोड़ा सा माहौल को चेंज करते हैं। अच्छा, आप जिस तरह से फॉरेन लैंग्वेज का भी बात कर रहे थे कि आपने एक मतलब आपने कुछ देर पहले बताया था कि आपका फॉरेन में कौन सा फेवरेट लैंग्वेज है? अरेबिक का एक गाना हो जाए। वैसे समझ में मुझे नहीं आएगा, माफ़ करिएगा आप लोगों से भी, मैं इस पर प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आएगा। आप एक बार स्टार्ट करिए तो। अगर इंसानी बल हुदूरी है, असर तखाइबे धरूरी है, खाने तबादल कुसूरी है, रता तस्ते तेरूरी है, तो मासुब से फुदूरी है, तो मासुब से जरूरी है, अशनो दिक शहरिया, अशकत फैक्टर फिया, इसलिए बुलावा है दिलबर, तुमसे मिलने के बाद दिलबर।
थैंक यू। ये दिलबर का अरबिक वर्जन था। अच्छा, दिलबर का अरेबिक, मतलब हम लोग हिंदी गाना अभी तक नहीं याद हो पाया पूरा उसका अरेबिक वर्जन भी सुना रहे हैं। अच्छा, और भोजपुरी का? भोजपुरी में देवी मैया का गीत और छठ पूजा का गीत, बस। छठ पूजा का और देवी मैया का। तो चलिए एक छठ का सुना दीजिए। छठ का गीत, क्योंकि छठ आने वाला है। देवी जी का तो आपने गीत सुना दिया है। जो लोग अभी सुनेंगे तो छठ का भी एक लगे हाथ सुन लेंगे, कहीं छठ के टाइम में ही आपका गाना चलने लगे। का चाहे बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, होई ना बलम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम पहले इनके माता जी से भी बात करते हैं कि किस तरह से ये जो घटना हुई है उसके बावजूद इन्होंने जिस तरह से उनको सपोर्ट किया, और इन्होंने एक ही लाइन में बोला था कि मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मम्मी और पापा और छोटी बहन ने किया। अच्छा मैम, ये बात बताइएगा, जिस तरह से जब इनके साथ ये घटना हुई थी उसके बाद क्या, मतलब कुछ लोग जिस तरह से परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो क्या इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? सबसे पहले तो जब इसके साथ जो घटना हुई 2 साल तो इसको होश ही नहीं था कि इसके साथ हुआ क्या है। अच्छा। क्योंकि डॉक्टर ने इससे बोला था कि जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, इसका नया जन्म हुआ है और दिमाग की बीमारी थी, ब्रेन का जो सब था ये पूरा ऐसे ऐसे करता था पूरा ब्रेन, तो इस वजह से 2 साल तो ये कम्प्लीटली बेड रेस्ट में रही। तो बेड रेस्ट के दौरान क्या हुआ कि इसको गाने सुनने का शौक़ हुआ, और वो जब गाना सुनना शुरू की ना, उसके बाद से इसको वो पैशन आ गया कि मुझे, मतलब इसको पैशन शुरू से था कि मुझे सिंगर बनना है, अच्छा करना है गाने में, पर वो जो होता है ना एक पैशन नहीं आता है, तो तबीयत ख़राब होने के बाद इसको वो पैशन आया, इसके अंदर जनरेट हुआ ऑटोमेटिकली। ये कैसे मतलब कर लेते हैं जब देख नहीं पाते हैं, फिर गाना को सुनना, उसको उसके लैंग्वेज को कन्वर्ट करना, ये सब कैसे कर लेते हैं? थोड़ा सा हम लोग भी इसको हेल्प करते हैं। अच्छा। इसकी बहन हेल्प करती है इस चीज़ में, छोटी वाली ये सुनती है, इसको गाना जब पसंद आता है तो अपनी बहन को कहती है कि इस गाने को तुम गूगल में देखो, इसका क्या मीनिंग है, इसको कन्वर्ट करके हमको बताए। वो बैठ के वो सारा कुछ बताती है कि दीदी ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये है। वो उसको फिर बस कंटिन्यूटी में ला देती है गाने को, वो 10 बार 20 बार, मतलब आज अगर आप इसको एक टास्क दे दीजिए कि आज तुमको ये मालदीवियन गाना हम दे रहे हैं और कल तुमको हमको सुनाना है, तो ये आपको कल होते होते सुना देगी। मतलब देख सकते हैं जिस तरह से नहीं देख पाते हैं, फ़ोन नहीं चला पाएंगे, उसके बावजूद भी अपनी बहन को पकड़ते हैं और फिर भी अपने मेहनत को आज इस मुकाम पर ले आए हैं कि यहाँ पे इनके पास बड़े बड़े मीडिया वाले भी आए हैं, इनसे इंटरव्यू करके गए हैं कि दिखाए इस जो एक लड़की है वह इतने 14 भाषा में गाना गाती है। और मैं आपको सबसे बड़े, आपने खुद एग्जाम्पल देखा होगा किस तरह से इनका प्यारा आवाज़ भी है। पहिला पहले हम कैनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करी हाँ क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। थैंक यू। देख सकते थे यहाँ पर छठ का जो गाना आप लोग सुनते होंगे, अभी छठ का महापर्व आने वाला है और बिहार की शान और बहुत ही बड़ा पूजा माना जाता है छठ को। अच्छा, एक लास्ट गाना आपसे चाहूँगा कि जो गाना एक डेस्पिटो जो अभी डेस्पेसिटो, अच्छा, जो पूरे वर्ल्ड में ये चला था गाना और कहीं ना कहीं अभी तक लोग इसको सुनते, उसको एक बार अपने तरीके से गा दीजिए। Si sabes que ya llevo rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando el plan. Solo con besarlo se salir a pulso. Oye, ya me está costando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto que lo malo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirarte con yo despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que recuerdes si no das conmigo. Despacito. Thank you.
अच्छा मैम, आखिरी में मैं बस आपको से ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक जिस तरह से अपने छठ का एक गाना गाया था, बहुत प्यारा लगा मुझे, सब बहुत रियल मायने में बहुत प्यारा लगा। इस तरह का एक और गाना बस गुनगुना दिया आखिरी में। छठ का? हाँ, छठ का ही। चार पहर राति जल थल सेला, चार पहर राति जल थल सेला, सेला चरण तोहार हे छठी मैया दर्शन दीना पान, हे छठी मैया भेंट लीना हमार। मांगू मांगू तिवाई कवन फल मांगू, मांगू मांगू तिवाई कवन फल मांगू, जो तोरा हृदय समा, हे छठी मैया दर्शन दीना पान, हे छठी मैया भेंट लीना हमार। थैंक यू, धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने यही इनका सेटअप है, इसी से ये प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद जा कर के आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि इनके पास कोई भी आ जाए। और गिटार वगैरह देख सकते हैं, ये सब भी इनका यहीं पे रखा हुआ है। अच्छा, बजाते भी है? वाह, मतलब टैलेंट का मैं क्या बताऊं आपको कि गाती भी हैं और गिटार भी बजाती हैं, और लेकिन उसके बावजूद इनको अभी भी कोई ढंग का मंच नहीं मिला। और एक बात और आपको बता दूं, यहाँ पर एक हारमोनियम भी रखा हुआ है जिसको कहा जाता है, ये भी बजाते हैं, ये भी बजाते हैं। और हम लोग फिर कभी आएंगे और उसके बाद इनसे हारमोनियम भी बजाते हुए सुनेंगे और गिटार भी बजाते हुए सुनेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स, और इस तरह की और भी अपडेट्स को लेकर के और जो भी खबरें होती है जो समाज में कहीं ना कहीं छुपा होता है, उसको हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल चाहूँगा इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।